हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का आगे का एक टॉपिक जिसका नाम है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखिए। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप चाहें तो चैनल पर जाकर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट से भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। सो यार, लास्ट में मैंने आपको जो कराया था वो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में कराया था, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता क्या है, सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। यानी मैंने आपको बताया था एक ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, ए बी सी डी। तो समटाइम्स होगा क्या, समटाइम्स गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट फॉर दिस पर्पस। ओके, सबसे पहले आप ये समझिए, जब भी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई गुड्स अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसका मतलब है उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको एडजस्टमेंट मिलेगी। एडजस्टमेंट किस चीज की, ऐसा आपको बोला जाएगा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर फ्रॉम ए डिपार्टमेंट टू बी डिपार्टमेंट और बी टू सी डिपार्टमेंट और बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, उसमें आपको एंट्री होगी क्या या उसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है। तो ट्रीटमेंट सिंपल सा यही है, जो भी आप सिंपल डबल एंट्री बुक का जो भी ट्रीटमेंट करते हो, क्या करते हो, देखिए रूल क्या है यहां पर इसका, अप्लाई नेमली डेबिट द रिसीविंग डिपार्टमेंट। यानी जो गुड्स रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा एंड क्रेडिट द गिविंग डिपार्टमेंट। यानी जो भी गुड्स क्या कर रहा है, गिव कर रहा है, यानी गुड्स जो ट्रांसफर कर रहा है वो अपने यहां पर वो क्रेडिट होगा, और जो रिसीविंग है यानी जो डिपार्टमेंट रिसीविंग डिपार्टमेंट है वो डेबिट होगा। तो ये छोटा सा रूल है किसका, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का। यानी इसे हम इस तरह ट्रीट करेंगे जैसे कि ए डिपार्टमेंट दिया है और बी डिपार्टमेंट दिया और हम उनका अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा अकाउंट है। ठीक है, तो ये होने के बाद अब बोला जाए आपसे कि एडजस्टमेंट में दिया हो कि ए जो है वो बी को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है ₹10,000 का। ए बी को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है ₹10,000 का। तो एक तरीके से ऐसे हम सोच सकते हैं कि ए क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, बिकॉज ए अपने यहां से ट्रांसफर कर रहा है किसको, बी को। तो बी एक तरीके से क्या कर रहा है, वो ए से परचेज कर रहा है, वो ए से परचेज कर रहा है। तो जब ए एंट्री करेगा सेल की, यानी ये कौन सा डिपार्टमेंट हो गया, गिविंग डिपार्टमेंट। सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, इसीलिए यहां पर क्या बोला गया है, क्रेडिट। तो अपने यहां पर क्या करेगा, वो क्रेडिट में लिखेगा। यानी जब दो साइड्स होंगी, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, तो हम क्रेडिट में ही लिखेंगे ए का अमाउंट। देन उसके बाद बी परचेज कर रहा है, जो बी डिपार्टमेंट है वो परचेज कर रहा है, और परचेज ऑलवेज बी डेबिटेड। यानी जो बी डिपार्टमेंट है वो अपने यहां क्या करेगा, उसको डेबिट करेगा। ठीक है, तो यही यहां पर लिखा हुआ है, द रिसीविंग डिपार्टमेंट यानी बी, वो क्या करेगा, डेबिट करेगा, एंड द गिविंग डिपार्टमेंट यानी जो सेल कर रहा है वो क्या करेगा, यहां पर क्रेडिट करेगा। अब एक इसके साथ साथ फॉर्मेट भी देख लेते हैं, क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ ही आपको उसका फॉर्मेट भी पता चल जाएगा और आप इसे कर भी पाएंगे कि जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इसमें रूल है डेबिट और क्रेडिट का, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट के साथ साथ हमारा एक क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं उसमें आपको अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए फॉर्मेट, इसमें पूरे चैप्टर में आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। क्यों, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें करना क्या होता है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है, कितना नेट लॉस जो भी आ रहा है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, जैसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाते थे फाइनल अकाउंट में, बस इसके आगे नाम और डल जाएगा क्योंकि ये डिपार्टमेंट है, इसलिए डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर के बारे में ही बता रहा हूं कि कैसे आपको इसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले फॉर्मेट आप देखिए, एक ही डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, सेम ऐसे ही बनता था वहां पर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट अब पूरी ही कंपनी की नहीं, अलग अलग 3 डिपार्टमेंट्स के बनेंगे, तो 3 डिपार्टमेंट्स के अलग से कॉलम बना दिए, इन सब में क्या डलेगा, अमाउंट ही डलेगा। ठीक है, ऐसे ही क्रेडिट साइड में देखिए पर्टिकुलर्स और ए बी सी, इनमें भी क्या डलेंगे, इनके अमाउंट डलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी जो रूल बताया था उसी रूल को अप्लाई करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इंटर डिपार्टमेंटल सेल्स यानी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स आपको दिया है। सबसे पहले देखिए ए टू बी 9,000, ए ने गुड्स ट्रांसफर किया, तो ए ने अपने यहां से क्या किया, उसे सेल किया तो उसे क्रेडिट बाय, आपको लिखना कैसे, बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, बाय
इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिख रहा है, बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अब किस पर आ गए, ए टू बी, यानी ए ने सेल किया कितना 9000, तो ए में लिख देंगे हम कितना 9000 रुपीज। इसके बाद बी, बी पर आ जाते हैं, बी ने क्या किया, उसको परचेज किया, तो बी ने परचेज किया, तो परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो बी में आ जाएंगे 9000 रुपीज, किसमें, परचेज में। यहां पर क्या आ जाएगा, टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, ठीक है, फर्स्ट एंट्री ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद आइए ए टू सी, ए ने सेल किया और सी ने उसे परचेज किया। ए ने सेल किया तो फिर से वही बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ए ने सेल किया कितना 5000 रुपीज का। सी ने परचेज किया तो सी में आप लिख दीजिए 5000 रुपीज, ठीक है, यहां पर वही डलेगा बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। इसके बाद बी टू ए, यानी बी ने सेल किया, बी ने सेल किया कितना 11000 का, तो बी में सेल में लिख देंगे 11000, यहां पर वही बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। उसको परचेज किसने किया, ए ने, तो ए में यहां पर लिख देंगे हम 11000 रुपीज, यहां पर भी आ जाएगा टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, ठीक है, छोटी सी चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस जिसने सेल किया उसको क्रेडिट में, जिसने परचेज किया उसको डेबिट में। बी टू सी, बी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर बी सेल कर रहा है कितने का 2500 का, तो यहां पर अमाउंट कितना आ जाएगा 2500। अब सी परचेज कर रहा है तो सी में लिख देंगे 2500 टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है सी टू ए, अब जो है सी टू ए में ट्रांसफर हो रहा है, सी यहां से सेल कर रहा है बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, सी सेल कर रहा है कितना 3500 रुपीज का, ए परचेज कर रहा है तो ए में हम लिख देंगे 3500 कितना टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। सारी एंट्री क्या हो गई, पूरी हो चुकी है। लास्ट में क्या करते हैं, सबका टोटल करते हैं, लास्ट में सबका टोटल करेंगे, ठीक है, जो भी साइड बढ़ी उसका साइड का टोटल हम दोनों तरफ लिखते हैं। यहां पर देखिए कौन सी साइड बड़ी आ रही है, ये वाली साइड बड़ी आ रही है 14500, यहां पर भी 14000, यहां पर 14500, ठीक है। अब इस पर आ जाते हैं, ये 9000 और ये वाली साइड, इस बार ये वाली साइड बड़ी आ रही है 13500, तो यहां पर भी 13500। नेक्स्ट सी पर चलते हैं, सी पर इस बार ये वाली साइड बढ़ी है 7500 और यहां पर 7500। अब जहां जहां बैलेंस बचे उस हिसाब से हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। अगर बैलेंस आपको पता है डेबिट साइड में बचता है तो वो क्या होता है, प्रॉफिट, जिसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे, नेट प्रॉफिट, जो कि कहां ट्रांसफर होता है, P&L अकाउंट में। ये P&L अकाउंट किसका होगा, ये P&L अकाउंट कंपनी का होगा, तो यहाँ पर P&L अकाउंट में जो कि हमारा यहां से प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अगर बैलेंस इस तरफ बचता है तो वो भी P&L में ट्रांसफर होगा, बट इधर बैलेंस बचने का मतलब क्या है कि वो लॉस में है, ठीक है। यहाँ पर 14500 था, बट यहाँ पर आप देखिए कितना था, ओनली 14000, तो यहाँ बैलेंस बचा 500 रुपीज का। ये जो 500 का बैलेंस है, ए यानी ए डिपार्टमेंट को 500 का लॉस हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 13500, यहां तक ठीक था बिल्कुल। इस तरफ चलते हैं 9000, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4500 का, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं 4500 का यहां पर आपको डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। ये जो 4500 का डिफरेंस है ये बी डिपार्टमेंट को प्रॉफिट है, ए वाले डिपार्टमेंट को क्या हुआ, लॉस हुआ, बी वाले डिपार्टमेंट को प्रॉफिट। सेम यहीं पर, यहां पर अब कितना बच रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर ये बच रहा है 4000 रुपीज, ठीक है। 4000 रुपीज भी क्या है, यहाँ पर लॉस है, बिकॉज क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो क्या है, लॉस है, ठीक है। अब यहां से हम वो भी वेरीफाई कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है, अगर कंपनी, पूरी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, मान लेते हैं जो एबीसी है वो एक XYZ लिमिटेड कंपनी के अंडर है ब्रांच, ठीक है। अगर दिखाया जा रहा है कि बैलेंस शीट में कि XYZ को प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है उसके सारे ही डिपार्टमेंट को प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसको ए को और सी को क्या हुआ, लॉस हुआ, बट बी को कितना 4500 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं ये वाली चीज भी वेरीफाई हो गई है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ भी आ गया होगा, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। बस आपको करना क्या है, जो भी डिपार्टमेंट गिविंग डिपार्टमेंट है, यानी अपने यहां से जो भेज रहा है उसे हम ट्रीट करेंगे एज अ सेल, बट आपको यहाँ वो नहीं लिखना बाय सेल्स, आपको लिखना बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, ठीक है। फॉर्मेट भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, बट जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कुछ और एडजस्टमेंट ऐड हो जाएंगी, तो उससे होगा क्या, कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेडिंग P&L, तो
तो यानी ट्रेडिंग से हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो वहां हमें पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा, उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना होगा, ठीक है, वो हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप आपको ये काफी ज्यादा समझ आ गया होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। ओके गाइस, आई होप आपको ये क्लास काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।